गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाषा, लिपि और व्याकरण। आज आप पढ़ेंगे वर्ण। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। जैसे क को हम वर्ण कहेंगे। जो भी हिंदी वर्णमाला में जितने भी लेटर हैं उन्हीं को हम वर्ण कहेंगे। इनको अक्षर कहेंगे। अक्षर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अक्षर हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है। आप देख रहे होंगे कितने हज़ार साल पर से धरती पर लोग रह रहे हैं, लेकिन जो अक्षर हैं वो वैसे ही हैं। तो जैसे अ भी आपका वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में जितने भी लेटर हैं, लेटर को ही वर्ण कहा जाता है, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। तीनों का एक ही नाम है। वर्ण और अक्षर और लेटर एक ही हैं। तो सबसे पहले हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलता है, साउंड निकलता है। तो इन ध्वनियों को हम क्या करते हैं, लिपि के पास जाते हैं। तो लिपि से हम वहाँ चिन्ह लेते हैं कि जैसे हमारे मुंह से आवाज़ निकली, हमारे मुंह से आवाज़ निकला क। तो हमारे मुंह से जब आवाज़ निकला क, तो क एक ध्वनि रहेगा, चिन्ह रहेगा, साउंड रहेगा। तो इसको हम लिपि के माध्यम से हम लिपि के पास जाएंगे और उसके लिए चिन्ह लाएंगे। तो लिपि बताएगा कि क इस तरह से दिखाया जाएगा। तो जिन चिन्हों के माध्यम से ध्वनि को लिखा जाता है, तो मुख से निकली ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को लिपि के माध्यम से लिखा जाता है। तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों का जो परिवार है, जहाँ पर सभी वर्ण रहते हैं, उनका जो घर है वह वर्णमाला है। अर्थात वर्णों को जहाँ सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे माला में एक एक मोती को पिरोया जाता है, वैसे ही वर्णमाला में सभी वर्णों को रखा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ। तो इनका जो एक परिवार बनता है उस परिवार को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में आपके हिंदी वर्णमाला में थोड़ा देखिए, हिंदी वर्णमाला के बारे में देखिए। हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर हैं। इसके बाद अयोगवाह है, अनुनासिक है और व्यंजन है। तो आप स्वर जानते ही हैं, जिनको बोलने में किसी की भी सहायता नहीं लगती, वे स्वर हैं। अयोगवाह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अयोगवाह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं न ही व्यंजन। ये न स्वर है और न ही व्यंजन है, न ये वोवेल है न ये कॉन्सोनेंट है। इसलिए इनको ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी जो मात्रा है वो इस तरह से लगती है। इनकी जो मात्रा है इस तरह से लगती है या इस तरह से लगती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक, इनको हम कहते हैं चंद्र बिंदु। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख से अधिक, देखिए, जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख से अधिक और नाक से कम बाहर निकलती है, उन्होंने लिखते समय उनके ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तो जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख से अधिक और नाक से कम निकलती है, उन्हें लिखते समय उनके ऊपर अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे गांव, आँख और चांद। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। व्यंजन। तो जो व्यंजन की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है कि जिन वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसको व्यंजन कहते हैं। तो जैसे क वर्गीय है, क से यहाँ तक, च वर्गीय है, ट वर्गीय है, त वर्गीय है, प वर्गीय है,
फिर यर लव है, तो यर लव फिर है स है, और छ त्र ज्ञ स्र, ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब सन धन युक्त, अर्थात संयुक्त। संयुक्त मतलब दो लोग मिलकर, संयुक्त को यहाँ देखिए, संयुक्त, संयुक्त मतलब दो व्यंजन जहाँ पर मिल कर के, संयुक्त का मतलब हुआ जहाँ पर दो व्यंजन मिल कर के किसी व्यंजन का निर्माण करते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श मिल कर के छ बना है, त और र मिल कर के त्रिशूल वाला त्र बना। ये अकेले नहीं है, दो मिल के बने हैं। क और खटकोड़ वाला ख मिल के छ बना है, त और र मिल के त्र बना है। ज्ञानी वाला ज्ञ जो है, ज और इया मिल के ज्ञानी वाला ज्ञ बना, स और र मिल के स्र बना। तो इस तरह से आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण चिन्हों की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ अन्य वर्ण हैं, ड, ढ, ज, फ, आ। मात्राएं क्या होती हैं? तो मात्राएं जो है, जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो मात्राओं की आवश्यकता होती है। तो व्यंजनों के साथ जोड़ने पर स्वरों को पूरा नहीं लिखा जाता है, बल्कि उनके निश्चित चिन्ह लिखे जाते हैं। तो जो स्वरों के व्यंजनों को लिखते समय स्वरों को पूरा नहीं लिखा जाता, बल्कि उनके निश्चित चिन्ह लिखे जाते हैं, इन्हें मात्रा कहते हैं। तो मात्रा की एक तरह से परिभाषा हो गई कि स्वर के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। तो जो छात्र पहले वीडियो में प्रश्न उत्तर ना लिख पाए हों, वो थोड़ा ध्यान दें। एक प्रश्न यहाँ पे आपका बन जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक प्रश्न वो यहाँ लिख लेंगे, इसके बाद वो यहाँ आएंगे, दूसरा प्रश्न उनको यहाँ मिल जाएगा। मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वर के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। इसके बाद आप लोग चाहेंगे तो कॉपी पर मात्राओं का एक छोटा सा डायग्राम बनाकर लगा लेंगे। अब इतना इस पाठ में ये था। इसके बाद पुनरावृत्ति में इसके बाद र वर्णों का प्रयोग। र जो है विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एक तरह से र का प्रयोग ऐसे होता है, र जो है ऐसे ऊपर लगता है। देखिए यहाँ जहाँ पर पर्व, हर्ष, कर्म, तो एक तरह से र रेप के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद र का जो दूसरा प्रयोग है नीचे लगता है, जैसे प्रकार में ये जो है जब र वर्ण रहित व्यंजन के बाद हो तो उसे व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन रूप में लगाया जाता है। इसके बाद बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन रूप में इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम। इस तरह से इसको क ख ग आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर इसका एक्सरसाइज देख लीजिए। पहला में ये दूसरा सही है, इस तरह से दूसरा में लास्ट वाला सही है, तीसरा में ये सही है, फिर ये सही है, फिर यहाँ पर ये पहला सही है, फिर यहाँ बीच में सही है, फिर यहाँ सही है, फिर यहाँ सही है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। नीचे लिखे शब्दों को सही स्थान पर ये आपका अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग है। तो बंदर ऐसे लिखा जाएगा, खिड़कियाँ, अंगूर, व्यंजन, पसंद और कुआं। इस प्रकार से इसका आगे का एक्सरसाइज है, यह आप लोग कर लेंगे। हिंदी चाटा, नहीं, काटा, नवंबर, हंसना। यहाँ पर देखिए कर्म, मर्द, कर्क, क्रम, प्रण, ग्रह, हर्ष, पर्व, आर्य, ट्रक और ड्रम, ये कर लेंगे। यहाँ पर वर्ण विच्छेद है, ये कर लेंगे। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए।
तो यहाँ क य से आप बना लेंगे शब्द वाक्य, क्यारी, स्वर, स्वाद, व्याकरण, व्यास, अन्य, धन्य, निश्चय, पश्चात, सप्त, समाप्त, अच्छा, गुच्छा, मूल्य, तुल्य। इस तरह से आप यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे पेज नंबर 30 पर। तो विद्या जो है अन्य उदाहरण देख के नवीन मानक रूप, नवीन शब्द किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो विद्या ऐसे लिखा जाएगा, भट्टी ऐसे लिखा जाएगा, द्वीप ऐसे लिखा जाएगा, ठंडा, चिन्ह, बुद्ध, भक्त, ब्रह्म। इस तरह से आप लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज का एक बचा हुआ पेज और बताऊंगा, और जो छात्र प्रश्न उत्तर नहीं लिख पाए हैं इस सहायता से लिखने का प्रयास करेंगे। अगले वाले वीडियो में भी फिर आप लोगों को हिंदी व्याकरण ही पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।